ये जी बिल्कुल। इस गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो चौधरी मोनस इलाही का भी एक बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि पुलिस ने मेरे वालिद को जो है वो झूठे मुकदमात में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जबकि उनका ये भी कहना है कि 3 रोज पहले जब वालिद और वालदा से बात हुई थी तो उसमें यही तय पाया था कि ये बेशक हमें गिरफ्तार कर लें, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो साथ है वो किसी सूरत भी नहीं जो है वो छोड़ा जाएगा। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो इन मुकदमात में जिस तरह चौधरी परवेज इलाही जो है वो पुलिस को और एंटी करप्शन को मतलूब थे, दूसरी तरह से चौधरी मोनस इलाही भी जो है वो इन दोनों महकमों को मतलूब थे। लेकिन चौधरी मोनस इलाही चूंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो हुकूमत थी जिसमें चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब थे, वो हुकूमत खत्म होने से पहले ही जो है वो मुल्क छोड़ के जा चुके थे, जिस वजह से उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात तो मौजूद हैं, लेकिन पुलिस जो है वो उन्हें गिरफ्तार करने में जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन उनकी अहलिया और जो दीगर खानदान के अफराद हैं उनके नाम जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जा चुके हैं ताकि वो जो है वो बाहर ना जा सकें, क्योंकि चौधरी मोनस इलाही के खिलाफ जो है वो खासतौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात भी जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसके तहत मुकदमात भी दर्ज हैं और FIA उनसे जो है वो तहकीकात भी कर रहा है। अभी 2 रोज कबल भी FIA की जानिब से। ठीक है। अच्छा, जाफर बिन यार आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बता दीजिएगा इस मुकदमे की काफ़ी टेक्निकलिटीज़ आपने बताई, क्या ये एक बेलेबल ऑफेंस है? क्या इस मुकदमे में बेल मिल सकती है चौधरी परवेज इलाही को? जी बिल्कुल, ये कानूनी पहलुओं पर अब वकलाई नजर जो है वो सही बता सकेंगे और कोर्ट का फैसला होता है कि क्योंकि जो फ्रॉड का मुकदमा इसमें मुख्तलिफ दफा दर्ज की गई है, 420 दफा